गेस व्हाट, कोई ना कोई खुश होने वाला है। अब वो तब होंगे जब इसके ऊपर खान साहब के सिग्नेचर हो जाएंगे। मार्कर नहीं मिल रहा, मार्कर नहीं मिल रहा। मार्कर देना जिससे इसके ऊपर सिग्नेचर हो जाए। किससे करवाएंगे? खान से। इमरान से? हाँ हो गए साइन। किसके लिए कराइए? कल के लिए? नहीं, एक बच्चे की बर्थडे है उसके लिए। गुड यार, गुड। ये राब्तों की खबरें सुन के जब मैं बनीगाला पहुंचा तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बड़ा क्लियर बताइए राब्ता हुआ है या नहीं। उन्होंने कहा आप मेरा नाम ना लें, लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आपके मशवरे पर अमल करते हुए चलती गाड़ी में व्लॉग नहीं रिकॉर्ड कर रहा, तो यहाँ पे बैठ के थोड़ी सी बातचीत करते हैं। फिर जल्दी से जाना है बनीगाला, इमरान खान साहब की जो सेक्रेटेरिएट है बनीगाला सेक्रेटेरिएट, वहाँ उसके पास ही पहुँच गया हूँ। एनीवेज़ अब मैं ज़्यादा देर गाड़ी रोक के बात नहीं कर पाऊँगा। गेस व्हाट, कोई ना कोई खुश होने वाला है। अब वो तब होंगे जब इसके ऊपर खान साहब के सिग्नेचर हो जाएंगे। तो क्या ये टास्क मुमकिन हो पाता है या नहीं, मुझे कभी क्रेज़ नहीं रहा अपने लिए कि मैं कभी उनसे इस तरह करूं। बट आप लोग जो देखते हो, फिर आप लोगों की फरमाइशें ख़त्म नहीं होती। तो एक छोटे से बच्चे की बर्थडे है, तो बहुत दूर से और बहुत भारी फरमाइश आ गई है। तो अयान की बर्थडे के लिए ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट की गई, तो देखते हैं बनीगाला जाके। और बड़े जनाब एहतमाम हुए हैं, खाली ये ऐसे ही नहीं, इसके पीछे की कहानी भी आपको दिखाऊँगा। मार्कर भी ले रखी है, बॉल भी आ गई है। चलते हैं जाके आपको कुछ मनाजर दिखाता हूँ, मेरे साथ रहिए। वो रहा मार्गला स्पोर्ट्स। अब मुझे वहाँ से लेनी पड़ेगी बॉल। तो टाइम हो गया 4:45, तो जल्दी से जाके बॉल ले लेता हूँ। सिग्नेचर पता नहीं होते हैं कि नहीं होते, बॉल तो लूँ ना। अब मेरे पास पेंसिल भी नहीं होगी, मार्कर भी नहीं होगा, बट कोशिश करते हैं। लाल कलर की जो होती है ना, वो लेना। और वाइट कलर की है, वो भी दिखा दो। इसके ऊपर तो सिग्नेचर पता नहीं ठीक से होंगे कि नहीं। ये वाली मेरा ख्याल ठीक है ना, साइन कराने इसके ऊपर हो जाएंगे ना? हो जाएंगे। ये वाली ठीक है। तो फाइनली बॉल हमें मिल गई। अब बॉल लेके फ़ौरन बनीगाला पहुंचते हैं। बट ऐसे मुझे ख्याल आया कि वहाँ पर जल्दी में शायद हो सकता है पेंसिल ना मिले, पूरी अटैम्प्ट भी ज़ाया हो जाए और बच्चे की बर्थडे भी। तो इसलिए मुझे वो सामने एजाज़ बुक्स नज़र आ गया, तो मैं वहाँ से मार्कर ले ही लेता हूँ ताकि बच्चे का सरप्राइज़ ख़राब ना हो। मार्कर देना जिससे इसके ऊपर सिग्नेचर हो जाए। बस जल्दी दे दो, बहुत लेट हो गया हूँ। आपने खरीदना है मार्कर? हाँ, हमारे पास होता नहीं है। ये कहाँ से साइन करवाएंगे? हाँ, किससे करवाएंगे? खान से। इमरान से? हाँ। मार्कर नहीं मिल रहा, मार्कर नहीं मिल रहा। वो मुझे सामने एक और नज़र आई, बुक सर्चर, शायद वहाँ से मिले। भैया एक मार्कर देना जैसे साइन वाइन हो जाए इसके ऊपर। कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। थैंक यू। अब भागते हैं जल्दी जल्दी, बिकॉज बहुत लेट हो गया हम ऑलरेडी। ओके जनाब, तो हम पहुंच चुके हैं बनीगाला और किससे कराई है? हो गए साइन। किसके लिए कराइए? कल के लिए? नहीं, एक बच्चे की बर्थडे है उसके लिए। गुड यार, गुड। वेलकम बैक टू स्टूडियो। तो व्लॉग आपने सारा देख लिया। अगर पाकिस्तान आज का मैच जीत जाता तो ये ऑटोग्राफ लेने की खुशी और भी ज़्यादा होती। बहरहाल वो बॉल अब मेरे पास है, इंशाल्लाह मैं कल उनको भिजवा दूंगा। ये हस्बैंड एंड वाइफ है
और बहुत ज़्यादा बड़े फ़ैन हैं इमरान खान के, और आज से नहीं बहुत टाइम से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो वक्त नहीं मिल रहा था। लेकिन अब उन्होंने बहुत ज़्यादा कहा कि उनके बेटे की बर्थडे और वो उसको गिफ्ट देना चाहते हैं ये, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलें एक अटैम्प्ट करके देख लेते हैं, और शुक्र है कि सक्सेसफुल रही। एनीवेज़, कमिंग बैक टू द पॉइंट के थोड़ा पॉलिटिकल मामलात के ऊपर भी डिस्कशन हो जाए, तो जनाब चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक सबसे अहम तरीन केस की समाअत होने जा रही है, यानी इलेक्शन कमीशन के फैसले के ख़िलाफ़ इमरान खान और उनकी पार्टी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा चुकी है। ये फ़ैसला कितने कमज़ोर ग्राउंड्स पर दिया गया है इसके ऊपर मुख्तलिफ ओपिनियंस आ रही हैं, लेकिन जो इस फैसले के हक़ में लोग हैं वो भी ये समझते हैं कि ये फ़ैसला बहुत देर तक बरकरार नहीं रह पाएगा, और अदालत ने कल के रोज़ के लिए यानी पीर की सुबह ये समाअत मुकर्रर कर रखी है। तो इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये मुमकिन तौर पर बड़ा हुक्मनामा आ सकता है कि वो मज़ीद तहकीकात तक इस हुक्मनामे को जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से नाअहली का दिया गया है उसे मुअत्तल कर सकते हैं। इसलिए बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब को एक बड़ा रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कानूनी माहिरीन ये समझते हैं कि ये इतना टेक्निकल मामला नहीं था जिसको बहुत ज़्यादा टेक्निकल बना के और इतने वीक ग्राउंड्स के ऊपर उनकी नाअहली सुनाएगी, और इस नाअहली का उनके ऊपर इस तरह से भी कोई असर नहीं पड़ रहा, बिकॉज़ वन टाइम की नाअहली है। और इस कौमी असम्बली के मौजूदा जो भी सेशन है यानी 2018 से लेकर 2023 तक का, तो 2023 तक के इंतखाबात वाली असम्बली से तो वो पहले ही दस्तबरदार हो चुके हैं, असम्बली से निकल चुके हैं, तो जब भी आइंदा इलेक्शन होंगे वो उसमें हिस्सा लेने के अहल होंगे। तो ये नाअहली ताहियात नहीं है जैसे नवाज शरीफ की, इसलिए नवाज शरीफ और इमरान खान की नाअहली का कोई कंपैरिजन नहीं बन रहा। दूसरी बात यह कि कल से बहुत ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं कि शायद कोई पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं। कुछ लोगों ने ट्वीट्स किया कि शहर इक़्तिदार में कोई बहुत अहम मुलाकातें चल रही हैं। पहली बात तो यह है कि अगर कोई मुलाकातें चल रही होती या अगर कोई बैकडोर मुज़ाकरात इस तरह के हो रहे होते तो फिर इमरान खान साहब की इस किस्म की नाअहली का फ़ैसला नहीं आना चाहिए था। लेकिन बहरहाल चूँकि ये नाअहली का फ़ैसला आ गया, तो बैकडोर राब्तों के हवाले से चूंकि इतनी खबरें गर्दिश कर रही थी, तो कल मैं भी बनी गाला में मौजूद था और मैंने वहाँ की सीनियर क़यादत से इस बारे में पूछा, ऑफ द रिकॉर्ड भी पूछा, ऑन द रिकॉर्ड भी पूछने की कोशिश की। तो उनमें से चंद लोगों ने ये बताया कि आप हमें कोट करके ये ख़बर ना चलाएं, लेकिन हमारी सीनियर क़यादत की तरफ से आप ये बड़ा कैटेगरिकली डिनाइल चला सकते हैं या क्लियर स्टेटमेंट ये चला सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी से यानी इस्टेब्लिशमेंट से, तो इमरान खान साहब ख़ुद भी कह रहे हैं कि उनके राब्ते हो भी रहे हैं या नहीं भी हो रहे, लेकिन तहरीक इंसाफ की आला क़यादत ने तरदीद की है इस बात की कि उनके हुकूमत में से किसी से राब्ते नहीं हो रहे, ना कोई बैकडोर राब्ता हो रहा है। हाँ, अगर कोई इनफरादी तौर पर किसी से कोई राब्ता कर ले या कोई बातचीत कर ले तो वो पार्टी पॉलिसी नहीं है। इनफरादी तौर पर राब्तों की मैं मिसाल दे देता हूँ, जैसे फवाद चौधरी साहब हैं, उनके दूसरी पार्टियों में बहुत ज़्यादा लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, जैसे मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, वो ओपनली इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि उनके अच्छे दोस्त हैं, वो पीपल्स पार्टी से हैं, लेकिन उनके साथ वो उठते बैठते हैं, किसी को प्रॉब्लम भी नहीं है, पार्टी के लोगों को भी पता है, और उनका ऐसा भी कोई सीन नहीं है कि कोई इन्फॉर्मेशन इधर उधर जा रही है। वो बड़ा स्ट्रॉन्ग एक अपना बयानिया लेके आगे चल रहे हैं, और जिस तरह से पीटीआई का बयानिया ख़ासतौर पे फवाद चौधरी साहब लेके आगे चल रहे हैं वो बड़ा बोल्ड एक किस्म का बयानिया। तो इस तरह उनकी इन मुलाकातों से अगर कोई ये तासुर ले रहा है कि कोई राब्ते हो रहे हैं या कोई पार्टी की मंजूरी से ये चीज़ें हो रही हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन सिर्फ फवाद चौधरी साहब ही नहीं, कुछ एक दो और लोग भी हैं जिनकी दोस्ती ताल्लुक़ याराने हैं, जो उठते बैठते हैं पार्टी की सतह पर नहीं लेकिन इनफरादी तौर पर। तो अगर उस बेस पर कोई ये एज्यूम कर रहा है कि राब्ते हैं तो वो कतई नहीं है, पार्टी पॉलिसी ये नहीं है। इमरान खान साहब से भी ये क्वेश्चन बड़ा कैटेगोरिकली पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये खबरें उड़ने लगी कि इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हो रहे हैं। उनसे जाके पूछा, उन्होंने कहा कि राब्ते हो भी रहे हैं और नहीं भी हो रहे, इसलिए क्योंकि उनका कोई नतीजा सामने नहीं आया। तो इसलिए उन्होंने झूठ नहीं बोला या गलत बयानी नहीं की। मारिया मेमन के प्रोग्राम में भी उन्होंने जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा ना मैं झूठ बोलना चाहता हूं और ना सच मैं इस मौके पर कह सकता हूं। तो अगर कोई राब्ते हो रहे हैं तो इमरान खान साहब से जब भी इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़ा क्लियर सिग्नल दिया है। लेकिन कल जब हुकूमती मुज़ाकरात के हवाले से उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो शख्स डिग्गी में बैठ कर जाए मुलाकातें करे तो उससे मैं किस किस्म के मुज़ाकरात करूं, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तो ये बात तो कन्फर्म है। अब रहा सवाल ये कि अगर मुज़ाकरात नहीं हो रहे, नाअहली भी हो गई, तो फिर लॉन्ग मार्च ये बाकी रह गया, तो क्या लॉन्ग मार्च होगा या नहीं। इमरान खान साहब ने जुमेरात या जुमे को लॉन्ग मार्च की कॉल देने का ऐलान किया है। ये ऐलानात एक से ज़ायद मरतबा हो चुके हैं और कई डेडलाइंस दी जा चुकी हैं, अगले हफ्ते 7 दिन में, 10 दिन में, 5 दिन में।
बहुत मरतबा हो चुका। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद जुमे रात या जुम्मे को भी इस बारे में कोई हतमी ऐलान ना हो। उसकी रीज़न ये नहीं है कि इमरान खान साहब कन्फ्यूज़ हैं या वो डर रहे हैं किसी चीज़ से या उनकी अभी तैयारी मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन इस लॉन्ग मार्च की आड़ में जो हो सकता है, जो नुकसान हो सकता है और जो ट्रैप ऐसा हो सकता है जिसमें वो फंस जाएं, उससे वो ना खुद उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं और ना अपने लोगों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। एक और बड़ा क्वेश्चन ये है कि इमरान खान साहब तो कॉल दे देंगे, लोग भी निकल आएंगे, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पर मंजरनामा होगा, चंद लोग निकलते हैं तो किस किस्म की आंसू गैस, टीयर गैस और हुकूमती कार्रवाइयों का सामना करना पड़ता है। फिर 22 मुकदमात में वो पहले ज़मानत करा चुके हैं, 23वां मुकदमा अभी उनका जारी है और 24वें मुकदमे में कल उन्हें नामजद कर दिया गया है। तो और कितने मुकदमात बनेंगे? आप घर से बाहर निकलते हैं, आपके ऊपर दफ़ा 144 का मुकदमा हो जाता है। आप कोई जलसा करते हैं, आपके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा हो जाता है। आप ज़रा सा कहीं बाहर निकल के अपना बयानिया फैलाते हैं, आपके ऊपर तौहीन मज़हब का और पता नहीं किस किस चीज़ के मुकदमात। तो खान साहब पूछ रहे थे कि कोई मुकदमा रह तो नहीं गया, तो कल मैंने उन्हें खड़े होकर बताया जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही आपके ऊपर एक और मुकदमा हो गया। तो उनका फिर भी एक लम्हे के लिए उन्होंने नहीं पूछा कि कौन सा मुकदमा हुआ या वो परेशान हो या घबराए हों। उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि इस तरह क्या मुझे ये रोक सकते हैं, क्या ऐसे रोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं रोक सकते और ना रोका जा सकता है। और इमरान खान साहब ने एक से ज़ायद स्ट्रेटजीज़ के ऊपर काम किया है। उनकी एक वीडियो लीक के हवाले से एक इंकशाफ हुआ है, वो मैं आज के व्लॉग में नहीं लेकिन कल आपको बताऊंगा। बड़ी दिलचस्प मालूमात हैं। उनकी एक वीडियो लीक हुई है, आप लोग देख भी चुके हैं, लेकिन वो कैसे लीक हुई, क्या हुआ, उस बारे में मैं तफसीलात आपको कल बताऊँगा। ये तहरीक अदम एतमाद से घर जाने वाले जो खान साहब हैं, इनके बाद एक और तहरीक अदम एतमाद भी आने वाली है और वो आने वाली है सादिक संजरानी साहब के ख़िलाफ़। सादिक संजरानी एक ऐसा करैक्टर है जिनके बारे में हर पार्टी के लोगों को कोई ना कोई तहफ़्फ़ुज़ात है। कुछ पार्टियां उन्हें इस्टेब्लिशमेंट का एक तरह से हमायती समझती हैं। इमरान खान साहब और पीटीआई की जमात ने उनके लिए बड़ा स्टैंड लिया, बड़े मौक़ों पर स्टैंड लिया, उन्हें वोट दिया, उन्हें मुंतखब भी करवाया और भी उन्हें कई मौक़ों पर आउट ऑफ द वे जाके उनकी सपोर्ट की। लेकिन हालिया दिनों में हमने देखा कि वो एक सेनेटर का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने में भी हिचकिचाते रहे और जहां पर उन्हें स्टैंड लेना चाहिए था उन्होंने पीटीआई के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया, बल्कि कई मौक़ों पर हमने देखा वो फैसल जावेद को धमकियां देते नजर आए कि मैं ऐवान से बाहर निकाल दूंगा, ऐसा नहीं चलेगा, और भी कई चीज़ें जहां पर पीटीआई को तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग भी चूँकि मिल गए हैं उन्हें निकालने के लिए, तो अब उनके खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद आएगी, मेरा ख्याल है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि उन्होंने हर तरफ खेलने की कोशिश की, हर तरफ, पीपल्स पार्टी की तरफ भी, नून लीग की तरफ भी, पीटीआई की तरफ भी, और अब उन्हें कोई भी जमात बचाने के लिए तैयार नहीं होगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग तो हाथ मिला ही चुकी है, जो उन्होंने पीटीआई के साथ किया, मुझे नहीं लगता कि पीटीआई अब उनका साथ देने के लिए तैयार होगी। लेट्स सी, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। अगर अभी भी पीटीआई ने उनको बचाना है, मैं कहता हूँ जिसका आपने साथ दिया उसने आपको मुश्किल वक्त में डिच किया ना, तो इससे बेहतर है कि अब बेशक नून लीग का है, बेशक पीपल्स पार्टी का, अब आप आने दें। ऐसे लोगों के लिए स्टैंड लेने का फ़ायदा नहीं जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े नहीं हुए। तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। आज तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कल बताऊंगा आपको मज़ीद तफसीलात। खुदा हाफिज़।